हे गाइस व्हाट्सएप, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो क्या ही बताएं हम गाइस, हमको जो ये हमारे पोती है ना, इन्होंने स्क्रिप्ट दे दी है। अब जो ये स्क्रिप्ट है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो हमको खुद है हंसी आ रहा है गाइस, हम क्या ही बताएं गाइस। लेकिन अब दिए हैं तो हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना गाइस, हमको वीडियो बनाना ही पड़ेगा। अब क्या करें, बहुत ज़्यादा प्रोसेस और रिजल्ट में लग गए हैं, तो व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं, तो हमको ऐसी ही बातें करनी ना पड़ेगी गाइस। तो गाइस हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं गाइस, हम बहुत पॉजिटिव व्लॉगिंग दिखाते हैं। हम इतनी पॉजिटिव व्लॉगिंग दिखाते हैं, इतनी पॉजिटिव व्लॉगिंग दिखाते हैं कि जितने भी कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर्स हैं ना, वो आकर हमारे आगे नतमस्तक हो जाते हैं कि इतनी पॉजिटिव व्लॉगिंग हमसे नहीं हो पाती है। और गाइस हम जितना भी कुछ किए हैं ना, वो सब हम अपने पैसों से, अपनी मेहनत से किए हैं। मेहनत से हम पैसा कमाए हैं और उसी से हम ये घर बनवाए हैं। और अभी हमारे 4-5 गो घर और बनेगा, और हम यही चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे घर बन जाए गाइस, हम क्या ही बताएं। लेकिन लोग मानते नहीं हैं कि हम मेहनत करते हैं। अब बताओ हम कैसे समझाएं लोगों को कि हम मेहनत करते हैं। लोगों को हमारी मेहनत समझ में नहीं ना आती है गाइस। गाइस देखो, गाइस देखो, जो हमारे पति किए थे ना, वो जो पलंग में बैठकर किया करते थे, जो जो बकैती किया करते थे, जो कि पॉजिटिव ब्लॉगिंग का हिस्सा था, उसको करने के लिए ना गाइस गाइस हमको बहुत सारे दोस्त बनवाने पड़े। अब दोस्त बनाने में बहुत मेहनत लगी गाइस। फिर इतनी सारी मेहनत लगी जब हमको अपने पति को दूसरे के साथ जो है बांटना पड़ा, क्योंकि वो जरूरी था, वो मेहनत का हिस्सा था ना गाइस। फिर उस पति ने जो धज्जियां उड़ाई वाईटी पर, वो भी मेहनत का हिस्सा था। और सबसे ज्यादा मेहनत तो गाइस वो लाल का अच्छा दिखाने में लगी थी गाइस, हम क्या ही बताएं गाइस। लेकिन लोग मानते ही नहीं है कि हमारी मेहनत है गाइस। गाइस इसके बाद लोग जो है ना, वो हमारा नाम लिए बिना काम ही नहीं कर पाते हैं। जब तक वो हमारा नाम नहीं ना लेते हैं, उनको व्यूज नहीं आते हैं गाइस। अब जो ये स्क्रिप्ट है ना गाइस, ये वैसे तो हमारे जो पति देव हैं, उन्होंने लिख कर दी है हमारे देवर को टॉन्ट करने के लिए। लेकिन हमको मालूम है गाइस, आप लोग जो है वो समझ जाओगे कि ये जो पूरा माजरा है ना, वो पूरा का पूरा माता जी के ऊपर ज़्यादा फिट बैठता है। जो हमारी सासू माँ है ना, वो कभी कहती हैं कि बड़की बहू एक लोटा बहू कि मम्मी को फोन लगाए। फिर कभी वो लिखती हैं बहू से बात हो गई, टाइम टू टाइम वो हमारा थंबनेल भी छापती हैं। और साथ ही साथ जो हमारी फोटो है ना, वो छापती है हमारी जो नंद है वो भी। तो ये बैठता तो इनके ऊपर फिट है, लेकिन हम क्या ही बताएं गाइस, अब हमारे पोती देव कहे हैं तो हमको करना ही पड़ेगा। हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं, हम बड़ा दुविधा में हैं गाइस। क्या करें, ना ढंग से नाच पा रहे हैं, ना ढंग से व्लॉग बना पा रहे हैं, व्यूज धराशाही हो गए हैं गाइस, तो ऐसी बातें करनी पड़ेगी गाइस। और सबसे बड़ी बात गाइस, हम तो चाहते हैं कि हम रोज तिलिस्मी हलवा बनाएं, रोज तिलिस्मी डोसा बनाएं, रोज तिलिस्मी पास्ता बनाएं, और आप लोग उसको देखकर खूब इंजॉय करो। लेकिन आप लोगों को भी कंट्रोवर्सी चाहिए है गाइस, इसलिए हमारी इतनी पॉजिटिव ब्लॉगिंग आप देखते नहीं हो, इसलिए हमको ये सब करना पड़ता है। हम तो आपको कुकिंग सिखा रहे हैं कि सीखिए कि कैसे तेल में हलवा बनता है काला वाला। और हम ये भी सिखाते हैं गाइस कि कैसे डोसे को फाड़ के चीर के बनाया जाता है। आप लोगों को तो ढंग से डोसा बनाना आता ही नहीं है। हम तो इतनी सारी कलाकारियां करते हैं, इतनी नई नई डिज़ाइन बना लेते हैं, ये सब कुछ हम आपको सिखाते हैं। हम तो सिखाने का काम ही करते हैं ना यूट्यूब पर। लेकिन लोग मानते नहीं है गाइस, बार बार कहते हैं कि तुम कंट्रोवर्सी करती हो, एक और कंट्रोवर्सी करो, कार आ जाएगी, एक और कंट्रोवर्सी करो, फ्लैट आ जाएगा, एक और कंट्रोवर्सी करो। लेकिन हम क्या ही बताएं गाइस, कंट्रोवर्सी हमारे खून में दूर दूर तक नहीं है, कहीं से भी नहीं है। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो जो हमारी झूमता मिनारा है, वो झूम झूम कर कुछ ज़्यादा ही बोलती है, कुछ भी बोलती है। बेचारी को स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है और बोलती जाती है, और इतनी भी एड़ी नहीं है ये, इसको पता होता है कि मैं जो बोल रही हूँ ना, इसमें से कौन कौन सी बातें पकड़ी जाएंगी। लास्ट टाइम भी जब इनके पतिदेव बोल रहे थे कि हम अपने दम पर सब कुछ किए हैं, किसी को पीछे घसीट कर कुछ हमने नहीं किया है, तो वो समझ गई थी कि यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे रेज करेंगे लोग।
लेकिन वो क्या करे बेचारी, पति उसका जो बोलता है वो करती है, क्योंकि उसको पता है कि उसके दिमाग से ये सब कुछ नहीं हो सकता है। उसको केवल झूमना आता है और हिलना आता है, इसके आगे वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। शॉर्ट बनाना ही उसको आता है, बाकी व्लॉग में उसे आज तक बोलना आया ही नहीं है। तो जो स्क्रिप्ट उसके पतिदेव उसे देते हैं वो उसको फॉलो करती है, क्योंकि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा है कि पति कुछ भी करेगा, कहीं भी कुछ भी करने जाएगा, चाहे जितनी औरतों के साथ संपर्क में आएगा, चाहे जितनी गलत हरकतें करेगा, बट आखिरकार वो उसको एक नया फ्लैट, एक नई गाड़ी, एक नया प्लॉट, कुछ ना कुछ नया जो है कमा कर ही देगा। वो अगर कितनी भी गलत हरकत करेगा, फ़ायदा इसको होना है, इसलिए ये उसके अकॉर्डिंगली चलती है। जैसे कि लास्ट टाइम इन्होंने कहा था, हम बच्चे को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं, चुना चुना, तो वो सब क्या था? वो पॉजिटिव ब्लॉगिंग थी। वो मतलब इतनी पॉजिटिव ब्लॉगिंग थी कि उसको अपलोड करके वाह-वाही जीती जा सकती है कि वह क्या यूट्यूबर है, क्या अच्छा काम कर रहा है। ये इतनी पॉजिटिव ब्लॉगिंग थी, या जो विदेश में बैठकर कच्चे लालम लाल हुए थे वो पॉजिटिव ब्लॉगिंग थी, या ये जो रो रो कर अपने पति की कहानियाँ बता रही थी और कह रही थी कि हमारा चैनल है, नया चैनल है, उसे सपोर्ट करो, वो पॉजिटिव ब्लॉगिंग थी। या खेत में जो ये लोटा लेकर रोई थी, वो पॉजिटिव ब्लॉगिंग थी कि हमको बच्चा नहीं होने दी गाइस, हमको बच्चा नहीं होने दी। तो ये सब क्या था? ये सारा कुछ पॉजिटिव था, मतलब इसमें दूर दूर तक नेगेटिविटी नहीं थी। क्या पॉजिटिविटी थी? और सबसे बड़ी बात जो ये बोलते हैं कि हम लोगों को सिखा रहे हैं, हम समाज को सिखा रहे हैं। रेसिपी का तो आप छोड़ ही दीजिए, जो ये बोल रही थी तो वो तो केवल हंसने के योग्य बातें हैं, क्योंकि आपने देखा ही है कि इनमें कितनी अच्छी अच्छी कला है। जब इनके पतिदेव बोलते हैं ना कि हमारी पत्नी इतना अच्छा खाना बनाती थी कि खाना बचता ही नहीं था, और बाद में जो है पत्नी को ही भूखे पेट सोना पड़ता था, बिस्किट नमकीन खाकर उसको सोना पड़ता था, तो वहाँ पर ही मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि हमने इनकी कुकिंग स्किल्स देखी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी पत्नी कम ही खाना बनाती थी, क्योंकि अपना बनाया हुआ खाना ये खुद ही नहीं खा पाती थी, तो इनको बिस्किट और नमकीन से काम चलाना पड़ता था, और बिस्किट नमकीन इनको ज़्यादा स्वादिष्ट रखते थे अपने खाने के आगे, इसलिए ये कम बनाती थी और फिर बिस्किट नमकीन खाकर सो जाती थी। अब उसको भी अपनी स्ट्रगल की स्टोरियों में गिनवाती हैं। तो ये सब पॉजिटिव ब्लॉगिंग में आता है। तो ये सब तो आप ही लोग बताओ कि इसमें कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात ये कहती हैं कि हम समाज को सिखाने का काम कर रहे हैं, तो ये बात इनकी सही है कि समाज को ये कुछ शिक्षा दे रहे हैं। रेसिपी के लिए तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन दूसरी चीज़ों की शिक्षा ज़रूर देते हैं कि परिवार हो तो ऐसा कभी ना हो, ऐसा पति ना होना चाहिए, ऐसी पत्नी नहीं होनी चाहिए, ऐसी सास नहीं होनी चाहिए, ऐसी नंद नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ की शिक्षा ये लोग ज़रूर देते हैं। और ये लोग ये भी शिक्षा देते हैं कि अपने पति को इतनी छूट मत दो, वरना इस तरीके का घटिया इंसान वो निकल कर आएगा और ये घटियागिरी की हरकतें वो करता रहेगा। तो ये सब देखकर बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो ये ज़रूर सीखती होंगी कि मुझे इतनी छूट अपने पति को नहीं देनी है, मुझे इतना भी अपने पति की बात नहीं माननी है जितना कि ये लपिया मानती है। जो समझदार लोग होंगे वो सीख अच्छी लेंगे, जो बेवकूफ़ लोग होंगे वो यही सीख लेंगे कि भाई हम भी ऐसी ही कंट्रोवर्सी करते हैं, हम भी यही लंगा वाला नाच करते हैं वाईटी पर, तो हमारे भी व्यूज़ आ जाएंगे, हमारे भी 5-5 फ्लैट बन जाएंगे। तो जो जिसका जितना दिमाग होगा ना वो उतनी ही शिक्षा लेगा। तो शिक्षा तो ये कोई ना कोई दे रहे हैं। अब वो आप अच्छी वाली वहाँ से ग्रहण करते हो या बुरी वाली, वो आपको समझने की ज़रूरत है। इनको देख देख कर जो अच्छे दिमाग के लोग होंगे वो ये चीज़ें सीख रहे होंगे कि अपने घर के मैटर को कभी वाईटी पर नहीं लाना। घर में क्या हुआ है, माँ बाप के बीच में जो बच्चों और माँ बाप के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, मतभेद हैं, उनको लेकर नहीं आना है। तो ये जो सही दिमाग वाले हैं वो अपनी तरीके से इन चीज़ों को ले लेते हैं। बाकी रही बात रेसिपी की, तो भाई रहने दो। जिस दिन मैंने इनकी रेसिपीज़ देखी हैं उस दिन मेरे गले से नीचे खाना उतरा ही नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा जब वो जो तिलिस्मी पास्ता बना है या तिलिस्मी जो भी हलवा बना है, स्पेशली वो जो हलवा है वो तो भाई मैंने आज तक ऐसा हलवा देखा ना सुना। मतलब ठीक है, इंसान कभी कभी दूसरों को भगाने के लिए, अपने गेस्ट को भगाने के लिए इस तरीके के काम करता है कि सरसों के तेल में हलवा बना देता है, लेकिन अपने घर में भी जब कोई नहीं हो और तेल में हलवा बनाना, 2 चम्मच हलवा बनाना, वो भी तेल में बनाना, बाप रे बाप। ऐसी जो चीज़ें हैं मैंने आज तक अपनी इतनी छोटी सी जो भी मेरी ज़िंदगी है उसमें नहीं देखी है, ना मैंने खाई है और ना ही मैंने सुना है। लेकिन यहाँ पर तो भाई हमें साक्षात दर्शन हो गए हैं। तो जितनी भी बातें ये हुई हैं ये स्क्रिप्टेड थी, ये जानबूझकर थी, क्योंकि व्यूज़ डाउन हो जाते हैं जब तक ऐसी बातें नहीं करो। तो थंबनेल, टाइटल और वीडियो के अंदर जब तक ये दर्शाएंगे नहीं तो चर्चा का विषय बनेंगे नहीं, तो लोग व्यूज़ देंगे नहीं, तो कैसे इनका काम चलेगा भाई। आदत तो हो चुकी है ना बहुत सारे व्यूज़ बटोरने की। अब जो प्रोसेस और उसका रिजल्ट चल रहा है उसके चक्कर में ज़्यादा व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे ही सही जैसा इन्होंने किया है। तो क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।